ठीक है, सबसे फर्स्ट क्लास में स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, डीसीए। ठीक है, डीसीए के बारे में जानेंगे। डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीसीए का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, डीसीए का पूरा नाम क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डीसीए का फुल फॉर्म हुआ। तो डीसीए क्या होता है? डीसीए क्या होता है? कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है। हाँ, डीसीए क्या है? डीसीए कंप्यूटर का बेसिक पार्ट्स है। ठीक है, जिसमें बेसिक नॉलेज अर्न किया जाता है, बेसिक नॉलेज अर्न किया जाता है, स्टैंडर्ड नहीं। ठीक है, तो डीसीए क्या है समझ में आ गया। और डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डीसीए क्या है? कंप्यूटर का एक बेसिक पार्ट्स है जिसमें बेसिक नॉलेज अर्न किया जाता है। ठीक है, और डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डीसीए का फुल फॉर्म हो गया। ओके, और डीसीए हम लोग सीख रहे हैं। सबसे पहला नंबर में जानना क्या जरूरी है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला नंबर में जानना क्या जरूरी है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? हाँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन. It takes data as input and process it, then gives desirable output. So we called as computer is multi-purpose calculation device. ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन किया जाता है। जब किसी भी तरह की डाटा इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से वर्क करके आउटपुट देता है। यानी जब भी हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, कुछ भी डाटा अगर इनपुट करेंगे तब वो प्रोसेस करेगा। डाटा इनपुट करेंगे तभी वो प्रोसेस करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कुछ डाटा अगर इनपुट करना होता है, इनपुट करेंगे तभी ये प्रोसेस करेगा, अन्यथा नहीं। क्या है समझ में आ गया? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन किया जाता है। जब किसी भी तरह की डाटा इनपुट करते हैं तो वह प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से वर्क करके आउटपुट देता है। ओके, और कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड। हाँ, कंप्यूटर वर्ड्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। हाँ, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। ओके, कंप्यूटर विच मीन्स कैलकुलेट। क्लियर यहाँ तक? कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर से पहले क्या था? एबकस। हाँ, कंप्यूटर से पहले क्या था? अबाकस, है ना? ए बी, हाँ, ए सी यू एस, अबाकस। ठीक है, तो कंप्यूटर से पहले क्या था? अबाकस। कंप्यूटर से पहले क्या था? अबाकस। इसका काम क्या था? काउंटिंग करना। काउंटिंग करना। अबाकस का काम क्या है? काउंटिंग करना। ठीक है, उसके बाद बनाया गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का काम क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का काम क्या है? कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के मकसद से बनाया गया था। ठीक है, जैसे फ़ोन क्यों बनाया गया था? जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसको किस लिए बनाया गया था? बात करने के लिए। अगर हम कहीं दूर में हैं तो क्या हो सकता है कि एक दूसरे से हम लोग बात कर सकते हैं। मकसद तो मेन वही था। मेन मकसद क्या था? एक दूसरे से बात करना। तो उसी तरह से कंप्यूटर बनाने का मेन मकसद क्या था? कैलकुलेशन करना। क्या मकसद था? कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? यानी अबाकस का काम था काउंटिंग करना, उसके बाद बनाया गया कंप्यूटर, और कंप्यूटर का काम क्या है? कैलकुलेशन करना। ओके, अब हम लोग देखेंगे उसके बाद फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? Commonly operated machine particularly used for training, educational research. हाँ, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? एक ही लाइन में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशनल रिसर्च। कैसे याद करना है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशनल रिसर्च। ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। अगर C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन ऐसे याद करेंगे
तो भूल जाते हैं, भूल जाइएगा, ठीक है। कुछ दिन में भूल जाइएगा, तुरंत भूल जाएगा, अभी याद रहेगा लेकिन कुछ दिन में तुरंत भूल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्टली याद करते हैं ऐसे, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, अगर ये याद करके रखते हैं तो नहीं भूलेंगे, ये याद रहता है लंबा समय तक, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। क्लियर? कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखना है, लेवल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। क्या देखेंगे? लेवल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी इसे मेन हम लोग सीखना है कि कौन कौन सा पार्ट्स है, किस किस पार्ट्स का क्या काम है, क्या यूज है, वो सब चीज़ के बारे में सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है, लेवल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे तो लेवल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पूरा पार्ट्स, कंप्यूटर का पूरा पार्ट्स यानी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, स्विच बोर्ड, ये सब सारा क्या हो गया, एक पार्ट्स हो गया कंप्यूटर का पार्ट्स। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मॉनिटर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, मॉनिटर। उसके बाद क्या बनाना है, CPU। उसके बाद क्या बनाएंगे, CPU। उसके बाद बनाना है UPS, तब माउस बनाएंगे और कीबोर्ड, लास्ट में स्विच बोर्ड। क्लियर? सारा पार्ट्स बन गया। अब बनाने के बाद क्या करना है, वायरिंग कनेक्शन करना है। वायरिंग कनेक्शन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना है कि सबसे पहला वायरिंग कनेक्शन कहाँ से करेंगे, स्विच बोर्ड से UPS, स्विच बोर्ड से UPS कनेक्शन करना है सबसे पहला नंबर, एंड ठीक है। सेकेंड वायर कहाँ जाएगा, UPS से CPU में जाएगा, एंड थर्ड हम लोग कनेक्ट करेंगे माउस। थर्ड कहाँ कनेक्ट करेंगे, माउस में करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर कीबोर्ड से CPU, हाँ, फोर्थ नंबर कीबोर्ड से CPU, एंड फिफ्थ नंबर मॉनिटर से CPU, हाँ, मॉनिटर से CPU। यानी मॉनिटर का जो वायर होता है ये जो लोग CPU में कनेक्ट करते हैं, इसको क्या नाम है इसका, VGA। क्या नाम है, VGA, हाँ, VGA केबल इसको। इसका VGA का पूरा नाम क्या है, हाँ, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर बोलते हैं या फिर विजुअल ग्राफिक अडेप्टर, ये भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है, ठीक है। VGA का फुल फॉर्म, ठीक है, हाँ, इसको बोला जाता है VGA केबल, जो कि हम लोग मॉनिटर से कहाँ लगाते हैं, CPU में। मॉनिटर से कहाँ लगाते हैं, CPU में। अब लास्ट वायर बच गया पावर कनेक्शन, जो कि मॉनिटर से लग जाएगा कहाँ पे, पावर हम लोग कनेक्शन कर देंगे डायरेक्टली UPS, मॉनिटर से UPS। वायरिंग कनेक्शन तो हो गया। सबसे पहला कनेक्शन क्या किए, स्विच बोर्ड से UPS, दूसरा UPS से CPU, एंड तीसरा माउस, चौथा कीबोर्ड, पांचवा VGA केबल, ठीक है। पांचवा क्या हुआ, VGA केबल, पांचवा नंबर है VGA केबल, एंड छठा नंबर पावर केबल, जो कि मॉनिटर से लगा दी डायरेक्टली कहाँ पे, UPS में लगा है, माउस में नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग जानेंगे सबका काम, किसका किसका क्या काम है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड का काम क्या है, करंट सप्लाई करना। हाँ, स्विच बोर्ड का काम क्या है, करंट सप्लाई करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करना। स्विच बोर्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना। तो किसके पास पास किया, UPS के पास। UPS का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। UPS का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ओके। UPS का फुल फॉर्म भी याद करके रख लेना है कि UPS का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, कहीं पर ही पूछा जा सकता है। UPS का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये किसका फुल फॉर्म है, UPS का। तो UPS क्या होता है, UPS क्या होता है, वो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है जितना सिस्टम को चाहिए। हाँ, ठीक है। UPS का काम क्या है, मेन काम, UPS का मेन काम क्या है, वोल्टेज को मेंटेन करना। UPS का काम क्या है, वोल्टेज मेंटेन करना, पहला काम। एंड सेकंड वर्क क्या है, सेकंड वर्क क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना। यानी UPS का सबसे पहला काम होता है वोल्टेज मेंटेन करना और पावर सप्लाई करना, वोल्टेज मेंटेन करना और पावर सप्लाई करना, ठीक है। और पावर सप्लाई करते हुए पावर को क्या करता है, बैकअप भी कर लेता है। UPS में बैटरी लगा हुआ रहता है, UPS में
बैटरी लगा हुआ रहता है, क्या होता है, बैटरी बैकअप ले लेता है, यानी चार्जिंग में ले लेता है। तो यूपीएस का मेन काम क्या है, वोल्टेज को मेंटेन करना। यूपीएस का मेन काम क्या है, वोल्टेज मेंटेन करना। तो यूपीएस का काम समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू का फुल फॉर्म, हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब याद रखना, जितना फुल फॉर्म है सारा फुल फॉर्म याद रखना है। तो सीपीयू का काम क्या है, सीपीयू का मेन काम क्या है, प्रोसेसिंग करना। यानी जो भी हम लोग डाटा इनपुट किए या करेंगे उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। यानी इनपुट किया हुआ डाटा को प्रोसेस करना और उसको प्रोसेस करके स्टोर करना किसका काम है, सीपीयू का। सीपीयू काम क्या है, इनपुट किया हुआ डाटा को प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करना, स्टोर करना। ठीक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क और माइंड किसको बोला जाता है, सीपीयू को ही बोला जाता है। कंप्यूटर का माइंड बोले या मस्तिष्क बोले, ठीक है। सारा काम कौन करता है, सीपीयू काम करता है। जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है कहाँ रहता है, सीपीयू में रहता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं माउस। माउस का काम क्या है, कर्सर मूव करना। हाँ, कर्सर मूव करना। कर्सर किसको बोलते हैं, जो एरो, हाँ, जो ये कर्सर जो दिखाई दे रहा है, जो हिल रहा है, जो हम जेड लिख रहे हैं जिससे, ये कर्सर मूव हो रहा है। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कर्सर। ठीक है। कर्सर मूव करना, क्लिक करना, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, माउस का काम है। वो सब सारा किसका काम है, माउस का काम है। उसके बाद कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या है, डाटा इनपुट करना। कीबोर्ड का काम क्या है, डाटा इनपुट करना। किसी भी तरह के डाटा हो उसको क्या करेंगे हम लोग, इनपुट करेंगे। ठीक है। हाँ, इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर का काम आउटपुट शो करना। आउटपुट शो करना। ठीक है। मॉनिटर का काम क्या है, आउटपुट शो करना, यानी रिजल्ट। सेम लाइक मिरर। मिरर का काम समझते हैं, मिरर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन शो करता है बस। मिरर का काम क्या है, वो सिर्फ हम लोग अगर मान लीजिए मिरर के सामने हम लोग जाते तो रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर हम लोग वहाँ पे बाल झाड़ रहे हैं तो मिरर में भी दिखाता है बाल झाड़ते हुए। तो क्या मिरर काम करता है, नहीं। काम कौन कर रहा है, हम लोग। तो उसी तरह से सारा काम कौन करता है, सीपीयू। सारा काम इसमें कौन करता है, सीपीयू काम करता है। सारा काम सीपीयू करता है, लेकिन मॉनिटर में सिर्फ क्या करता है, ये दिखाता है, व्यू करता है, सिर्फ दिखाता है। सारा काम करने वाला सीपीयू, ठीक है, और ये दिखाने वाला है सिर्फ। मॉनिटर का काम क्या है, व्यू करना, सिर्फ दिखाना कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। ओके, काम समझ में आ गया। यूपीएस का काम भी समझ में आ गया, सीपीयू का काम भी समझ में आ गया, माउस का काम भी समझ में आ गया। ठीक है। कीबोर्ड का काम भी समझ में आ गया और मॉनिटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे की के बारे में। जो कीबोर्ड में की होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने सारे कीज़ हैं। ठीक है। तो सब टोटल की कितने होते हैं बताइए, हाँ, 104। टोटल की कितने होते हैं, 104, यानी 104। टोटल की कितने होते हैं, 104। लेकिन अगर कोई पूछ दे आपसे कि 104 नहीं होता है, डायरेक्ट 110 होता है, क्या एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ वो भी होता है, डायरेक्ट बोलना। ठीक है। ये नहीं बोलना है कि नहीं 110 होता ही नहीं, 104 होता है। सर 104 पढ़ा है, 104 ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। 104 भी होता है, ठीक है, 86 भी होता है। 86 किस में मिलेगा, छोटा लैपटॉप, हाँ, छोटा लैपटॉप जिसका रहता है उसमें कितना मिलेगा, 86, 86। ठीक है। और बाकी बात जितना भी नॉर्मल कीबोर्ड होता है जनरली आपको 104 मिलेगा। कितना मिलेगा, 104 नॉर्मल कीबोर्ड जो रहता है उसमें। लेकिन अगर कोई आप लैपटॉप में अगर काउंट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 105। क्यों, एक क्या ज़्यादा हो गया, लैपटॉप में एक कौन सा बटन ज़्यादा होता है, FN, यानी फंक्शन की। FN जो होता है, FN जो कंट्रोल के बगल में ही रहता है, जहाँ लेफ्ट कॉर्नर में कंट्रोल जो लिखा हुआ रहता है उसी का जस्ट बगल में ही रहता है आपका FN की, फंक्शन की। ठीक है। तो वो एक ज़्यादा होता है। तो इसमें कि लैपटॉप में हम लोग कितना देखें, 105। और भी अदर कीबोर्ड में देखिएगा 108 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। तो वो सब में क्या है, एडवांस है। एडवांस कीबोर्ड उसका बोला जाता है। ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोला जाता है। तो उसमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा पता है, अभी जैसे यहाँ पे कितना है, ये मेरा लैपटॉप में कितना है, 105 है। ठीक है। लेकिन अगर हम जिसमें बोल रहे हैं 108 होगा, जिस कीबोर्ड में 108 होता है, तो क्या बटन ज़्यादा हो सकता है पता है, क्या बटन ज़्यादा हो सकता है, वॉल्यूम अप,
वॉल्यूम डाउन। जो भी पिक्चर हम लोग देख रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एक है और एक घटाने के लिए, और एक बटन नेक्स्ट और दूसरा प्रीव्यू। 4 बटन हो गया। हाँ, तो वो आपका कीबोर्ड हो गया टोटल का। ठीक है, कीबोर्ड का की कितना की होता है समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा की। कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन सा होता है? स्पेस बार। सबसे बड़ा की कौन होता है? स्पेस बार। स्पेस बार ही सबसे बड़ा की होता है। ठीक है, स्पेस बार सबसे बड़ा की। ओके, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कीज, यानी ये टाइप्स ऑफ की है ये ग्रुपिंग में है। ठीक है, एक एक ग्रुप में हम यहाँ पे लिखा हुआ है। नोट्स जो तैयार यहाँ पे किया गया है एक एक पार्ट्स में, यानी ग्रुप में, यानी अल्फ़ाबेटिकल कीज एक ग्रुप है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल कीज किसको बोलते हैं? A to Z। ABCD जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेटिकल की। ABCD क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकल कीज। ठीक है, A से लेकर Z तक पूरा क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेटिकल कीज। उसके बाद सेकंड नंबर दिया गया है फंक्शन की। सेकंड नंबर क्या है? फंक्शन की। स्पेलिंग क्या है? FUNCTION। फंक्शन की। फंक्शन की क्या होता है? F1 से F12 तक। फंक्शन की क्या होता है? F1 से F12 तक। ओके, एंड थर्ड नंबर क्या है? नंबरिकल की। थर्ड नंबर क्या है? नंबरिकल की। नंबरिकल की क्या होता है? किसको बोलते हैं नंबरिकल की? 0 से 9। नंबरिकल की किसको बोला जाता है? 0 से 9। 1 से 10 नहीं बोलना है। 1 से 10 नहीं बोलना है। क्यों? 1 से 10 होता ही नहीं है ना। और जितना भी नंबरिकल हो रहा है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, नंबरिकल 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 से 9 बोलेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? सैम्बल की। ठीक है, सैम्बल की। सैम्बल की किसको बोलते हैं? कॉमा हो गया, ब्रैकेट ओपन, क्लोज, @ क्वेश्चन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, ये सब सारा क्या कहलाएगा? सैम्बल की, यानी प्लस माइनस डिवाइडेड, है ना। क्वेश्चन का भी जितना एरो की क्या होता है? एरो की सिर्फ कितने होते हैं? 4 होते हैं। एरो की कौन कौन सा है? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। एरो की कितने होते हैं? सिर्फ 4 हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। ठीक है, यानी यहाँ तक पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इधर हम पूरा क्लियर कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता क्या है? ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये होता क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ये क्या चीज़ है? ये CPU का पार्ट्स है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर किसका पार्ट्स है? CPU का पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है? CPU का पार्ट्स है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं? इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर किया हुआ कार्य सबसे पहले पहुंचता है। हाँ, यानी इनपुट किया हुआ डाटा सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, इस नोट्स में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। इनपुट यूनिट क्या है? CPU का वैसे भाग जिसमें किया हुआ कार्य सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, CPU का वैसे भाग जिसमें किया हुआ कार्य पहले पहुंचती है, यानी इनपुट यूनिट का काम क्या है? क्या चीज़ है? CPU का वैसे भाग जिसमें किया हुआ कार्य सबसे पहले पहुंचता है। यानी हम लोग जो भी डाटा इनपुट करते हैं, कुछ भी अगर डाटा टाइप करेंगे, इनपुट करेंगे, तो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा डाटा? इनपुट यूनिट के पास। इनपुट यूनिट से इनपुट डिवाइस कनेक्शन होता है। इनपुट यूनिट से इनपुट डिवाइस कनेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, माइक है ना, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है। ये सब सारा क्या कहलाएगा? इनपुट यूनिट का पार्ट। ठीक है, यानी इनपुट डिवाइस वो सब है, और इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट से कनेक्शन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट। इसका काम क्या है? प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट का काम क्या है? इनपुट किया हुआ डाटा को प्रोसेस करता है, यानी जो डाटा हम लोग इधर से इनपुट कर दिए हैं, जो डाटा इनपुट कर दिए हैं उसको ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। इसको क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, वर्क करता है, कंप्लीट करता है फाइल को। कंप्लीट फाइल को क्या करता है? फिर सेंड कर देता है आउटपुट यूनिट के पास। किसके पास भेजता है? आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है। ठीक है, आउटपुट यूनिट का काम क्या है?
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू का वैसे भाग जिसमें बनाए हुआ कार्य को रखा जाता है। सीपीयू का वैसे भाग जिसमें बनाए हुआ कार्य को रखा जाता है ना। यानी जो हम लोग काम कर चुके हैं, जो काम कर चुके हैं, फाइल कंप्लीट हो गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं, रखते हैं ना। यानी इसमें कंप्लीट फाइल आता है। आउटपुट यूनिट में क्या होता है, कंप्लीट फाइल आता है। कंप्लीट फाइल जो बन गया है कंप्लीट, वो क्लियर। अब यहाँ पे और नीचे क्या चीज़ दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है। किसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, एमयू का। एमयू का फुल फॉर्म मल्टी यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये किसका फुल फॉर्म है, एएलयू का। क्लियर। यानी यहाँ पे हिंदी में कितना अच्छा से लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट क्या है, प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट क्या है, और आउटपुट यूनिट क्या है। सीपीयू को वैसे भाग जिसमें क्या हुआ कार्य पहले पहुँचती, यानी जो भी डाटा इनपुट हम लोग कर चुके हैं वो सबसे पहले किसके पास पहुँचेगा, इनपुट यूनिट के पास। फिर दूसरा क्या है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट, पीएसयू मतलब प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट। सीपीयू का वैसे भाग जिसमें क्या हुआ कार्य को बनाया जाता है, मतलब जो डाटा इनपुट कर चुके हैं उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, वर्क करता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है, सीपीयू का वैसे भाग जिसमें बनाया हुआ कार्य को रखा जाता है, यानी जो काम हो चुका है, कंप्लीट फाइल बन चुका है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कंप्लीट जो फाइल बन चुका है वो किसमें होता है, कंप्लीट फाइल किसमें पहुंचता है, आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट में यानी आउटपुट यूनिट का काम क्या है कि बस इसके पास क्या होता है, कंप्लीट फाइल बनता है, जो प्रोसेस होना है वो हो करके आउटपुट यूनिट के पास पहुँच जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करके रख लेते हैं या फिर प्रिंट कर लेंगे, है ना। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना पहले पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, हिंदी में लिख लेना है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है।